हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मीना भारती ऑफिशियल में। और आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 10:30 बजे के टाइम पे। और 10:30 बजे का भी टाइम हो रहा है। मैंने घर का जितना भी काम होता है सारा मैंने फिनिश कर लिया, घर का सारा काम। मैं मॉर्निंग में 5 बजे के टाइम पर उठ गई थी। और आज जो मौसम है, अब सबको पता है कि बारिश का मौसम हो चुका है गाँव में। बस ग्याल जो बोलते हैं वो लग चुका है और चारों तरफ अभी कोहरा ही कोहरा छा रखा है। पर मतलब मज़ा बहुत आ रहा है गांव में रह कर के, क्योंकि जो बाहर की गर्मी है ना, बाहर की गर्मी से अच्छा तो यहाँ पे जो मतलब बाहर की एसी भी फेल हो चुकी है हमारी देवभूमि उत्तराखंड की ठंड में। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाती हूँ अपने गांव का। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है, मानो पूरा आसमान नीचे धरती पे आ रखा होगा। और बर्ड्स भी उड़ रही है, छोटी छोटी दिख रही है ऊपर। और ये कोदा है हमारा, इसकी गुड़ाई भी आधा ही छोड़ रखी है हमने, आधा इधर रह रखा है। और इसके बीच में ये मक्का मूंगरी जिसे बोलते हैं वो बोत रखी है। और गांव भी पीछे उधर साफ दिख नहीं रहा, मतलब इधर से थोड़ा हाइट कम है तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे आगे दादी लोगों का घर है तो दिखेगा नहीं, बट पूरा गाँव ऐसे ही है। और ये हमारा नया मकान बन रहा है अभी, इसका भी काम चल ही रहा है दोस्तों। ये रहा डॉगी डॉन, ये अंदर मकान के अंदर देखने जा रहा है कि मिस्त्री जी बैठ रखे कि नहीं बैठ रखे। तो अभी इसका काम वैसे ही आधे के आधा छूट रखा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश के चक्कर में थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। आजा डॉगी। सो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना 10:30 बजे के टाइम से इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग में नाश्ता होता है वो 7 या 7:30 बजे के टाइम पे हो जाता है। और अभी मौसम ठीक था, कोहरा तो चारों तरफ छा रखा है लेकिन मौसम ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी। अब थोड़ी थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी और इसी चक्कर में मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पापा और भैया बकरियों के साथ से आने वाले हैं। भाई बकरी लेके गया है और पापा गाय लेके गए हैं। पर पता नहीं मेरी मम्मी गोबर निकाले और मेरी मम्मी पे पता नहीं क्या गया, देखते हैं। दोस्तों, जो मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अपने घर में वो हूँ मैं अपने डॉगी डॉन से। ये पता क्या करता है, मैं सफाई करती हूँ और यहाँ अंदर मैं चटाई वगैरह या दरी वगैरह जो भी होती है मैं अच्छे से बिछा करके चली जाती हूँ। ये हरामी आकर के पूरी दरियों को भी और चटाइयों को भी गुलट करके उसको एक जगह में इकट्ठा कर देता है। और मेरे लिए ना हमेशा की ये आफत करता है। 2-3 बार में, दिन की 2-3 बार मैं उसको सही करके ही जाती हूँ कमरे को, और ये वहाँ कमरे में घुसता है और घुसते ही कमरे का हाल बहुत ही बुरा कर लेता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस कुत्ते के साथ। और मैंने परसों अपनी मम्मी को बोला, या तो मैंने कहा तुम्हारा ये कुत्ता रहेगा या तो मैं रहूँगी। तो मेरी मम्मी कह रही कि आप लोग यहाँ से चले जाओगी, ठीक है। और ये छंगा महाराज भी है यहाँ पे। तो मैं इतने में ही समझ गई थी कि हाँ, इनका कुत्ता ही रहेगा इनके घर पे। तो दोस्तों, हमारे घर में कुत्ता और बिल्ली तो मतलब ये समझो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमेशा ही रहे। तो कुत्ता और बिल्ली तो मतलब ऐसे कि इन चीज़ों से हमें बहुत प्यार है। ये देखो, ये महारानी भी अभी सो रखी थी अंदर, और जैसे मैं इधर वाले किचन में आई तो महारानी जी उठ गई। और इसको पता क्या होता है, जैसे मैं किचन में जाती हूँ, किचन में जाती ही म्याऊं म्याऊं करने लग जाती। इसे चाहिए होता है दूध। मम्मी आएगी तो मम्मी से अलग लेगी, अब मैं जाऊँगी तो मेरे से अलग लेगी। तो अभी महारानी को दूध देती हूँ पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम बनाते हैं खाना, ठीक है। दूध दे रही हूँ, चल हट जा जरा, साइड हट। ले, दूध तो मैंने इसको दे दिया। और ये जो दूध की बिल्ली है ना, ये बहुत तेज है। ये अभी मम्मी आएगी, मम्मी से भी लेगी और मेरे से भी ले रही है। पर अभी भैया आएगा तो भैया के सामने भी करने लग जाएगी म्याऊं म्याऊं। देखो, ये दूध खा रही है। मिनी 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 मिनी। दोस्तों, ये आ चुका है यहाँ पे और ये बिल्ली को छेड़ रहा है। बिल्ली के रिस्क की ना बहुत लड़ाई होती है। क्या है? ऐसे लड़ाई करेगा ना तू उसके साथ तो ऐसे ही तेरे को काटेगी। चल ठीक हो जा। तो अब मैं बना रही हूँ खाना और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं जलाती हूँ पहले आग, फिर मैं बनाती हूँ खाना। दाल मैंने उबाल रखी है। और ये किस किस के घर में है दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। डैपर ऊपर जहाँ मतलब चीज़ें रखी होती है, यहाँ पापा ने सारी अपनी चीज़ें रखी हुई है। लेकिन
जो सुकून ऐसे किचन में है ना खाने में, वो शायद मुझे लगता नहीं कि कहीं ऐसे टाइल्स वगैरह या नीचे जो फर्श वगैरह रखे होते हैं उसमें खाने का होगा। मतलब उसमें कोई सुकून नहीं है मुझे, जो सुकून ऐसे मिट्टी के घर में मिलता है ना। तो दोस्तों आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? ये लकड़ी सुखाने के लिए है, ये चूल्हे के ऊपर से बना हुआ है, ये नीचे चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर ये बना रखा है। तो यहाँ लकड़ी सुखाने के लिए है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो बारिश के टाइम पे पहले ही लकड़ियाँ यहाँ भर दो और नीचे से आग भी जलती रहती है और ऊपर लकड़ियाँ भी सूख जाती हैं। तो यहाँ इसका मम्मी ने वो बांध रखा है। वैसे हम लगाते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मेरे ख्याल से निकल रहा है, तो मम्मी ने निकल गया, वैसे ही टाइट करने के लिए मम्मी ने यहाँ बांध रखे हैं ऊपर। और यहाँ मम्मी ने लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो लकड़ियाँ भी हो चुकी है ख़त्म। अब मैं इन्हें निकालूंगी और फिर से मैं इसमें लकड़ियाँ भर दूँगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो इसको अनखीर बोलते हैं, ठीक है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता और जगह इसको क्या बोलते हैं। हमारी भाषा में तो इसको अनखीर ही बोलते हैं। तो यहाँ लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों ये देखना, ये तब कह रहा है कि मुझे काटती है बिल्ली, वो फिर नाखून चुबा देती है इसको। देखो लड़ाई देखो इसकी, ये हरामी बहुत है, ये बहुत ज़्यादा। देखो उसे वहाँ तक भी नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों मुझे मेरी मम्मी ने बुलाया, मेरी मम्मी गोबर निकाल ली थी, तो वहाँ तब तक हमारी मुर्गी ने 2 अंडे भी दे रखे थे और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया कि अंडे लेके जा। और मम्मी ने गोबर के हाथ से पकड़ लिया इसको। अभी इसको धोना पड़ेगा, फिर मैं इसको अंदर रखूँगी। घर की मुर्गी के अंडे का स्वाद ना बहुत टेस्टी होता है, और इसके अंदर की जो गिरी होती है ना एकदम डार्क येलो कलर की होती है, बहुत टेस्टी। सो दोस्तों जो मैं आग जलाऊंगी वो जलाऊंगी मैं आग इससे, क्योंकि अभी बारिश के मौसम की जो लकड़ियाँ होती हैं इतनी आसान से जलती नहीं। तो ये है छिल्ला, मतलब गढ़वाली भाषा में जो इसको बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में बोल देनी है छिल्लू, ठीक है। तो ये मेरे पापा जी ने ला रखा है और इसको ना बारीक बारीक कर रखा है, तो मैं अभी इससे ही आग जलाऊंगी। तो दोस्तों देखो आग भी जल चुकी है और अब मैं बनाती हूँ खाना। दाल चढ़ा रही हूँ मैं चूल्हे में और भात चढ़ाऊँगी मैं गैस में। तो आग भी मैंने जला ली और अब मैं बनाती हूँ दाल। दोस्तों अभी प्याज और लहसुन का सीज़न है ना, तो देखो हमारे घर में मतलब हमारे खेतों में कितना बड़ा बड़ा प्याज होता है। तो ये मतलब ये छोटे छोटे मैं निकाल के लाई हूँ, ये इतने साइज के ही है जो अभी छोटे छोटे मैं निकाल के लाई हूँ, क्योंकि दाल के लिए तो कभी एक कभी आधा ऐसे काटते हैं। तो ये मैं सिर्फ मतलब छोटे साइज के लेके आई हूँ, लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े हैं, अब वो ऊपर हैं। तो मतलब अभी मतलब घर में ये प्याज और लहसुन भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो अब मैं छोटी छोटी लहसुन भी लेके आई हूँ और प्याज भी लेके आई हूँ। अगर मैं बड़ी लेके आऊँगी ना तो मेरी मम्मी फिर बोलती है कि तेरे हाथ में हमेशा बड़े ही प्याज आते हैं और बड़े ही लहसुन आते हैं, तो इसलिए मैं छोटी लेके आई कल। तो ये लहसुन है, मैं ज़्यादा नहीं 3 लहसुन मतलब पीस रही हूँ। सिलौटे में पीसूँगी मैं इसको और फिर डालूँगी, क्योंकि इसकी ना खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं 3 ही डाल रही हूँ अभी। तो देख सकते हो आपकी कितनी बड़ी बड़ी लहसुन है। ये भी छोटी मतलब छोटे उससे निकाल रखी है, बट बीज देखो इसके कितने बड़े हैं। सो दोस्तों दाल मैंने चढ़ा रखी है चूल्हे में और अब बस थोड़ी देर के लिए इसे रखूँगी चूल्हे में, उबल जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी और चावल रख रही मैं अब गैस में रखूँगी मैं भात। चावल धुल के लाती हूँ पहले, फिर तो गैस में रख दूँगी मैं भात को और दाल उबल जाएगी थोड़ी देर में। सो गाइज़ फाइनली मैंने खाना बना लिया है और खाना बन के हो चुका है तैयार। और मम्मी ने काटे यहाँ पे आम, और आम काट के रखे हुए मम्मी ने, और ये देखो। तो गाइस अब हम खा रहे हैं आम, और अब मज़े से आम खाएंगे मैं और मम्मी। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं खा रही हूँ आम। बाय गाइस, टेक केयर। अच्छी